बिंबम जिनवर वसहेन जेन निदिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सौविदा सिरसा नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहि सव्यसानम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादश जिनवाणी माता की। गाथा नंबर 35, कल 34 हो गई थी। यह है संबर किस किस से होता है, भाव संबर के भेद कौन से हैं, वो बात इस गाथा में विस्तार से समझाई जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं, संपूर्ण विस्तार से इस गाथा की टीका में भाव संबर की विवेचना चलेगी। बद समधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसय जोया चारितम बहुवेया नायब्बा भाव संबर विशेषा। तो यहाँ कहा जा रहा है भाव संबर के भेद कौन कौन से हैं। व्रत, समधि, गुप्ति, धर्म, अनुपेहा अनुपेक्षा, परिसय जय और बहुभेया चारित्रम और बहुत प्रकार का चारित्र, ये सभी भाव संबर के भेद जानना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं, इसको विस्तार से कहते हैं, निश्चय ने की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव धारक निज आत्मतत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी अमृत के आस्वाद के बल से सब शुभ अशुभ राग आदि विकल्पों से रहित होना व्रत है। तो व्रत किसे कहते हैं? जब हम निश्चय ने की अपेक्षा रखते हुए विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव के धारक होते हुए निज आत्मतत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी अमृत के स्वाद के बल से शुभ अशुभ राग आदि विकल्पों से रहित होते हैं, उन्हें व्रत कहते हैं। तो अपने आप को शुभ अशुभ राग आदि विकल्पों से रहित करना व्रत है। व्यवहार ने से उस निश्चय व्रत को साधने वाला हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग रूप 5 प्रकार का व्रत है। तो व्यवहारने से, निश्चय से अशुभ अशुभ राग शुभ अशुभ भावों को त्यागना, शुद्ध भावों को प्राप्त करना व्रत है। और व्यवहारने से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको पालन करना 5 व्रत है। ये बात बताई जा रही है। निश्चय की अपेक्षा अनंत ज्ञान आदि स्वभाव धारक निज आत्मा है ना। निश्चय से, शुद्ध निश्चय से कैसा हूं मैं? अनंत ज्ञान आदि स्वभाव धारक निज आत्मा है। उसमें सम भले प्रकार, सम माने भले प्रकार, अर्थात समस्त रागादि विभावों के त्याग द्वारा, तो जो हमारे राग द्वेष के जो भाव हैं, विभाव इनके त्याग द्वारा आत्मा में लीन होना, आत्मा का चिंतन करना, तन में होना आदि रूप से जो अयन कहिए गमन अर्थात परिणमन सो सम्मति है। तो निश्चय सम्मति की परिभाषा अभी तक नहीं पढ़ी होगी, पढ़ लो। निश्चय सम्मति क्या है? तो कह रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा अनंत ज्ञान आदि स्वभाव है, उस आत्मा में सम माने भले प्रकार से समस्त राग आदि विभागों के त्याग द्वारा आत्मा में लीन होना, चिंतन करना, तन्मय होना आदि रूप जो गमन है, परिणमन है, वह सम्मति है। व्यवहार से उस निश्चय सम्मति के बहिरंग सहकारी कारणभूत आचार चारित्र विषय ग्रंथों में कही हुई
एरिया समति, भाषा समति, एषणा समति, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समतियाँ हैं, ये व्यवहार समतियाँ। निश्चय से अपने आप में पर्णमन निश्चय समति। तो निश्चय की बात जहाँ आएगी वहाँ आत्मा में पर्णमन आएगा, कुछ भी हो, चाहे वो समति हो, व्रत हो, गुप्ति हो, सब निश्चय का तो कोई भेद ही नहीं है निश्चय में। तो निश्चय में अभेद एक आत्म तत्व, जहाँ अभेद रूप से एक आत्म तत्व ग्रहण करें वही तो निश्चय है। और जहाँ भेद कर देते हैं वहाँ व्यवहार। तो निश्चय की बात में तो कोई सोचना ही नहीं है, बस शुद्ध आत्मा में लीनता, शुद्ध आत्मा में तन्मय होना, शुद्ध आत्मा का ध्यान, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, सब चाहे वो व्रत हो, गुप्ति हो, समति हो, सब शुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति निश्चय है। और वही लक्ष्य है, सारी व्यवहार क्रियाओं का लक्ष्य वही है कि शुभ अशुभ परिणामों से हटकर शुद्ध परिणामों को प्राप्त करना, शुद्ध आत्मा में लीन होना, शुद्ध भावों को प्राप्त होना, यही तो निश्चय है, यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। निश्चय का मतलब वास्तविकता में जो हमें चाहिए वो यही है। उसके लिए ही हम व्यवहार के 5 महाव्रत पालन कर रहे हैं, उसके लिए ही व्यवहार के हम समतियाँ 5 पालन करते हैं। ये सब हेतु हैं, साधन है साध तक पहुँचने के लिए। साध्य हमारा शुद्ध आत्म तत्व है, शुभ भाव है, शुद्ध भाव है, तो ये समझना चाहिए। निश्चय से अब 5 समझ ली। अब निश्चय से गुप्ति, सहज शुद्ध आत्म भावना रूप, जो सहज हो, शुद्ध हो, आत्म भावना रूप हो, गुप्त स्थान में संसार के कारणभूत राग आदि के भय से अपने आत्मा का जो छिपाना है, प्रक्षादन, छंपन, प्रवेशन या रक्षा करना है, सुगुप्ति है। तो निश्चय से सहज शुद्ध आत्मभावना रूप गुप्त स्थान में, कौन से स्थान पर पहुंचना है हमें? आत्मभावना रूप गुप्त स्थान, जहाँ पर कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता है। ऐसा गुप्त स्थान जहाँ किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। उस गुप्त स्थान में संसार के कारण वो जितने भी राग आदि विचार हैं, इनके भय से अपने आप को गुप्त रखना, अपनी रक्षा करना, ये गुप्ति है। अपने आप को छिपाना कि हमारे अंतरंग में ये राग आदि भाव कहीं से घुस ना जाए। इस प्रकार अपनी आत्मा में ही जो गुप्त रहता है वह निश्चय गुप्ति है। व्यवहार ने से बहिरंग साधन के अर्थ जो मन वचन काय क्रिया को रोकना सुगुप्ति है। व्यवहार ने से मन की क्रिया को रोको, वचनी क्रिया को रोको, काय क्रिया को रोको, सुख अलग अलग गुप्ति है। मन को रोक दिया, मनोगुप्ति। वचन मौन हो गए, वचन गुप्ति। काय से स्थिर हो गए, काय गुप्ति। तो ये व्यवहार की गुप्तियां हैं। निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को धारण करे सो विशुद्ध ज्ञान, मतलब निश्चय से जो आत्मा को धारण करे अर्थात बचावे, ऐसा विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, लक्षणमयी निज शुद्ध आत्मा की भावना स्वरूप धर्म है। धर्म क्या है? जो हमें बचाए, संसार से गिरने से, संसार में गिरने से बचाए। ऐसे विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, लक्षणमयी निज शुद्ध आत्मा की जो भावना है वही धर्म है। व्यवहार ने से उसके साधन के लिए इंद्र चक्रवर्ती आदि से जो वंदने योग्य पद हैं उसमें पहुंचने वाला उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, यह 10 प्रकार का धर्म व्यवहार से कहा गया है, जो हमें इंद्र चक्रवर्ती आदि से वंदने योग्य बनाता है। तो 10 प्रकार के धर्म मुनराज पालन करते हैं, जिनको और जो मुनराज इनमें श्रेष्ठ अपने आप को बना लेते हैं, इंद्र चक्रवर्ती आदि उनके चरणों में नतमस्तक रहा करते हैं। ऐसे 10 धर्म हैं। वे 10 धर्म इस प्रकार है। अब उन 10 धर्मों की व्याख्यान चलेगा। जो समति पालन में प्रवृत्ति रूप हैं, उनके प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का निरूपण किया गया है।
तो जो प्रवृत्ति रूप है, मतलब समति का पालन कर रहे हैं तो वहाँ प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से हटते हैं सो ही निर्वृत्ति आती है, और निर्वृत्ति ही गुप्ति है। जब तक प्रवृत्ति है तब तक समति है, और निर्वृत्ति आई तो गुप्ति है। तो समति पालन में प्रवृत्ति रूप है, उनके प्रमाद को दूर करने के लिए कि प्रवृत्ति में भी प्रमाद ना हो, धर्म का निरूपण किया गया है। क्रोध उत्पन्न होने में निमित्तीभूत ऐसे असह्य दुर्वचन आदि के अवसर प्राप्त होने पर कलुषता का ना होना क्षमा है। तो हमारे से कोई क्रोध कहे, क्रोध रूपी वचन कहे, निंदनीय वचन कहे, असह्य जो सहनी ना हो ऐसे दुर्वचन हमसे कहे, वो सब कहने पर भी यदि हमारे मन में कलुषता नहीं होती है, क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, तो यही क्षमा भाव है। अतः शरीर की स्थिति कारण जो शुद्ध आहार की खोज के लिए परकुलों के दूसरे घरों में जाते हैं, उन मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हास्य, निरादर के वचन कहे जाने पर भी, ताड़न, शरीर घात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त कारण मिलने पर भी परिणाम में मलिनता का ना आना, इसी का नाम क्षमा कहा गया है। दूसरे घर पे आहार के लिए जाते हैं तो वहाँ रास्ते में बहुत सारे दुष्ट जन मिलते हैं, क्योंकि पहले मुनराज तो इसीलिए निकलते जंगलों में से, और तो निकलते ही नहीं थे। तो रास्ते में बहुत सारे दुष्ट जन मिलते हैं, तो गाली, हास्य, निरादर के वचन सुनने को मिलते, तो उसमें अपने आप को समभाव में रखना क्षमा भाव है। क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होने देना, परिणाम मलिनता नहीं लाना ही क्षमा है। तो यह प्रमाद के परिणाम को दूर करती है। क्षमा भाव हमारे अंतरंग के प्रमाद रूपी परिणाम को नष्ट कर देता है, इसीलिए धर्म है। उत्तम जाति आदि के मद के आवेग से अभिमान का ना होना मार्दव है। तो जब हमारे अंदर 8 मद हमने कल बताए थे, उत्तम जाति, उत्तम कुल आदि आदि, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, बल रिद्धि तप वपु, तो ये 8 मद के आवेग से अभिमान का ना होना मार्दव है। योगों की अकुटिलता आर्जव है। योग जो कुटिल नहीं है, अकुटिलता, सरलता आर्जव धर्म है। अर्थात मन वचन काय रूप योग की सरलता को आर्जव कहा गया है। साधु सतजनों से साधु वचन बोलना सत्य है। सज्जनों से साधु वचन अर्थात प्रशस्त एवं श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों से जो समचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। तो समचीन वचन भी किन से बोलना है? सज्जनों से। 2 जनों से समचीन वचन बोलोगे तो क्या होगा? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दुर्जन है, उन्हें अच्छे वचन अच्छे कहाँ लगते हैं? हाँ, उनसे बोलेंगे तो अपन के परिणाम खराब होंगे। वो दुर्जन है, इसीलिए उनसे तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो बोलना है वो भी किन से? सज्जनों से, श्रेष्ठ पुरुषों से, और समचीन वचन बोलना ये सत्य कहलाता है। लोभ की निवृत्ति की प्रकृष्टता होना शौच है। तो लोभ जितना ज़्यादा निवृत्त होता जाता है, जितना प्रकर्ष हमारे अंदर अलोभ भाव होता जाता है, वही शौच धर्म है, मन की शुद्धि है। शुचि का नाम पवित्रता है। शुचि के भाव व कर्म को शौच कहते हैं। तो जैसे जैसे लोभ कम होता है, पवित्रता आती जाती है, और हमारे कर्म भी शुचि और पवित्र होते जाते हैं। सम्मतियों के पालन करने वाले मुनराज की प्राणियों की रक्षा करना, इंद्रियों के विषयों का निषेध संयम है। तो संयम क्या है? सम्मतियों का पालन करने वाले मुनराज है ना, जो प्राणियों की रक्षा करते रहते हैं, तो प्राणी संयम, और इंद्रियों की विषयों का निषेध करना इंद्रिय संयम। अर्थात इरिया सम्मति आदि में प्रवर्तमान मुनि का उनकी सम्मति की प्रतिपालना के लिए प्राणी पीड़ा परिहार एवं इंद्रिय विषय शक्ति परिहार को संयम कहते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा का त्याग प्राणी संयम है, और शब्द आदि इंद्रिय के विषयों में राग का लगाव न होना इंद्रिय आदि संयम है। 2 प्रकार का संयम जो धारण करते हैं वही संयमी कहे जाते हैं। और संयम का विशेष निरूपण करने के लिए अथवा उसकी पालना के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश है।
संयम पालन करने के लिए 8 शुद्धि आवश्यक है, तब संयम का पालन हो पाएगा। वे 8 शुद्धि इस प्रकार हैं: भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ये 8 शुद्धियां हैं जिनसे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम सदता है। इनमें भाव शुद्धि कर्म के क्षेपसम से उत्पन्न होती है। मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल करने वाली है तथा रागादि विकार से रहित है, वह भाव शुद्धि है। तो भाव शुद्धि से हमारे अंतरंग में कब होती है ये? जब कर्मों का क्षेपसम होता है, कसाय मंद होती हैं, तब भाव शुद्धि होती है। और उस भाव शुद्धि में मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि, परिणामों में निर्मलता आती है, राग आदि विकार दूर होते हैं। सबसे पहले ये आवश्यक होती है। यदि भाव शुद्धि नहीं है तो आप ना प्राणी रक्षा के लिए तत्पर होगे, ना ही इंद्रिय विषयों को छोड़ने पर तत्पर होगे। सबसे पहले क्या जरूरत है? भाव शुद्धि की। फिर उसके बाद काय शुद्धि, आवरण एवं आभूषणों से रहित, समस्त संस्कारों से रहित, बालक के समान, यथाजात, जैसा बालक होता है ना, वस्त्रों से रहित घूमता फिरता है, ऐसे यथाजात बालक के समान धूली धूसरित देह को धारण करने वाला, शरीर विकारों से रहित है, ये काय शुद्धि है। तो बालक कैसे होते हैं? मट्टी में खेल रहे हैं, गंद संदे हो रहे हैं, ऐसे ही धूली और धूसरित देह को धारण करने वाला, शरीर विकारों से रहित है, ऐसा काय शुद्धि धारण कहे जाते हैं। आवरण एवं आभूषणों से रहित, समस्त संस्कारों से रहित, सजाते नहीं है अपने शरीर को, वह काय शुद्धि है। विनय शुद्धि, परम गुरु अरहंत आदि की यथायोग्य पूजा में तत्परता जहाँ रहती है, ज्ञानादि में यथा विधि भक्ति जहाँ की जाती है, गुरु के प्रति जहाँ सर्वत्र अनुकूल वृत्ति होती है, वह विनय शुद्धि है। गुरु के विपरीत नहीं, गुरु के अनुकूल वृत्ति, जैसा वो चाहते हैं उस योग्य वृत्ति करना विनय है। परम गुरु अरहंत आदि की यथायोग्य पूजा में जहाँ तत्परता है, उल्लास है, भक्ति है, वो विनय शुद्धि है। ज्ञान आदि में यथाविधि भक्ति कही जाती है, जहाँ की जाती है, तो ज्ञान का अर्जन करने में, जिनवाणी में जो हमारी विनय भाव है, बहुमान है, ये सब विनय शुद्धि है। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी अनुकूल वृत्ति है, उनके अनुकूल, अपने अनुकूल नहीं, उनके अनुकूल, जैसा उन्होंने कहा है, वैसी वृत्ति उनकी आज्ञा पालन में जो रहता है, वह विनय शुद्धि है। अपने मन के अनुसार नहीं, मेरी आत्मा जो कहेगी मैं करूँगा, है ना? कौन करूँगा? जो मेरी आत्मा कहेगी वो मैं करूँगा, तो ये विनय भाव नहीं, विनय शुद्धि नहीं है। विनय शुद्धि तो वो होती है जो आप कहोगे वो मैं करूँगा, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा, तो ये विनय शुद्धि। इसके होने पर ही हमारे अंतरंग में सम्मतियों का पालन हो पाता है, संयम का पालन हो पाता है। जो शिष्य गुरुओं के प्रति विनयवान नहीं होते, उनका संयम एक दिन छिन जाता है, संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए विनय शुद्धि बहुत आवश्यक है संयम को बरकरार रखने के लिए। इरियापत शुद्धि, नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के स्थान तथा यौन रूप आश्रमों का बोध होने से ऐसा प्रयत्न करना जिससे जीव को पीड़ा ना हो। ज्ञान रूपी सूर्य से एवं इंद्रियों से तथा प्रकाश से भले प्रकार देखे हुए प्रदेश में गमन करना, जल्दी चलना, देर से चलना, चंचल उपयोग सहित चलना, साश्चर्य चलना, कीड़ा करते हुए चलना, विकार युक्त चलना, इधर उधर दिशाओं में देखते हुए चलना इत्यादि चलने संबंधी दोषों से रहित गमन करना इरियापत शुद्धि है। तो चलने में जितने भी प्रकार के दोष रखते हैं, उन सब दोषों से रहित होकर हमें सदैव सूर्य के प्रकाश में इंद्रियों से भली बातें देखते हुए, प्रकाश से भले प्रकार देखे हुए प्रदेश में गमन करने पर, चाहे कैसे भी गमन करो, वो बता रहे हैं, उन सब में दोषों से रहित गमन करना ही इरियापत शुद्धि है।
भिक्षा शुद्धि। आचार सूत्र के कहे अनुसार काल देश प्रकृति का बोध करना। आचार सूत्र के अनुसार मतलब मूलाचार के अनुसार काल कौन सा काल है, हमार लेने जा रहे हैं, भिक्षा लेने जा रहे हैं, काल कौन सा हो रहा है। देश, देश कौन सा है, उत्तर भारत है कि दक्षिण भारत है, कौन सा देश है, देश देख लो वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुम दक्षिण भारत में जाकर लौकी खा ली तो विवाद हो जाएगा अवश्य, और तुमने यहाँ पर आकर कटहल खा लिया तो विवाद हो जाएगा। तुमने यहाँ पर उत्तर भारत में खिचड़ी के साथ मट्ठा पी लिया, विवाद हो जाएगा। दक्षिण भारत में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ और यहाँ देश को देखते हुए, है ना, देश को देखते हुए कि कौन से देश में क्या प्रवृत्ति है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। यद्यपि शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है तो उसे करना नहीं चाहिए, ना ही आचरण में लाना चाहिए। शाम को 5 बजे हो सकती है। सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले तक वह आहार कर सकते हैं। सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले तक। सूर्य 7 बजे का है तो 5 बजे आहार हो सकते और हुए हैं। अभी पिछले साल 2023 में, पिछले से पिछले पथरिया में जब युग प्रतिक्रमण चल रहा था, यति सम्मेलन, उस समय 13 फरवरी थी शायद, 13 फरवरी को नहीं 13 ही थी। उस दिन दीक्षाएं हुई थी। आचार्य पद बेहर सागर जी को और गणनी पद और मुनि दीक्षा, आर्यका दीक्षाएं, ये सारी दीक्षाएं हुई थी। कार्यक्रम खत्म होते होते शाम के 4 बज गए थे। अब शाम को 4 बजे आहार के लिए उठे थे। अब उठे हैं 4 बजे, अब वहाँ पहुँचेंगे, भक्ति करेंगे, फिर पड़गान होगा, फिर जाएंगे, आहार करेंगे। 5 सवा 5 बजे लौट के आए थे। हुए दिन ही हुए आहार। ऐसे ही एक बार, ये तो वहाँ की बात है, उदयपुर की बात और है। उदयपुर में 25 दीक्षाएं हुई थी, 25। सुबह 10 बजे जाकर मंच पर बैठ गए, 9 बजे मंच पर बैठ गए जाकर, और वो दीक्षा खत्म होते होते शाम के 4:45 बज गए। इतना लंबा कार्यक्रम खिंच गया। अब जब आहार के लिए निकले तब 5 बज गए थे। आहार के गए, गर्मी के दिन थे, 7 बजे रात होती थी, 7:30 बजे ऐसे ही तो आहार के लिए उठे थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आहार के लिए उठे घनघोर बादल आ गए, काली घटाएं छा गई, अंधेरा हो गया। जो जिनका नंबर पहले आता था वे तो उठ के चौके में पहुंच गए थे, उनके हार चालू हो गए थे। तो काले बादल आ गए तो उन्हें हार बीच में रोकने पड़े। और बाकी जो माता जी हैं, छुल्लक जी हैं, ये तो उठ ही नहीं पाए थे, बारिश चालू हो गई थी और जा ही नहीं पाए चौके तक भी। तो ऐसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि सूर्य अस्त 7 साढ़े 7 का है तो उसके 2 घड़ी पहले तक आहार हो सकते हैं, 2 घड़ी पहले तक, ये समझना चाहिए। ऐसे ही सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद आहार पे उठ सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हो जाते हैं। बस संधि काल को छोड़कर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हुए वहाँ पर आहार के लिए कभी भी दिन के उजाले में, सूर्य के उजाले में आहार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पहुँच गए थे हम? भिक्षा शुद्धि। देश को देखते हुए प्रकृति का बोध करना, देश काल
के अनुसार प्रकृति का बोध, और आपकी प्रकृति कैसी है, वात प्रकृति है, पित्त है, कफ है, कौन सी प्रकृति है, उस प्रकृति का बोध करना। लाभ अलाभ मान अपमान में समान मनोवृत्ति रहना, चाहे लाभ हो चौके में, चाहे लाभ हो, दोनों में प्रसन्न रहना। और मान हो, मान से कोई खिलाए या अपमान से खिलाए, उसमें भी समान मनोवृत्ति रहना। लोक निंद परिवारों में आहार के लिए नहीं जाना, जिनके जो परिवार लोक में निंदा के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि जो निंदनीय हैं, लेकिन फिर वो प्रतिष्ठा पाने के लिए आहार आदि चौका लगाते हैं, उनके यहाँ नहीं जाना। चंद्रमा की गति के समान कम और अधिक ग्रहों की जिसमें मर्यादा हो, विशेष रूप से जो स्थान दीन अनाथों के लिए दानशाला हो, अथवा यहाँ क्या कहा जा रहा है, विवाह तथा यज्ञ जिस ग्रह में हो रहे हों, ऐसे स्थानों में आहार के लिए चर्या नहीं करना। तो चंद्रमा की गति के समान कम और अधिक ग्रहों की जिसमें मर्यादा हो। विशेष रूप से जो स्थान अब पंचम काल है, पंचम काल में जो हो जाए सो कम है ना। शिवराज सिंह चौहान के यहाँ हार हो गए, जो हो जाए सो कम है, पंचम काल है। लेकिन उसको राजमार्ग नहीं समझना चाहिए, वो अपवाद है, अपवाद है ये सब। तो अपवाद को कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बताओ। तो चंद्रमा की गति के समान कम और अधिक ग्रहों की जिसमें मर्यादा हो, तो मतलब ग्रह कितने घर तक जा सकते हैं, तो कम चंद्रमा की गति के समान कम ग्रह ले लीजिए, अधिक ग्रह ले लीजिए, कितने अधिक ग्रह तक जा सकते हो, उसकी मर्यादा सीमित होनी चाहिए कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। आंकड़ी लेकर कितने घर तक हमें पड़गान देने जाना है, वो मर्यादा हो। विशेष रूप से जो स्थान दीन अनाथों के लिए दानशाला हो, अथवा जहाँ विवाह यज्ञ चल रहे हों, ऐसे घरों में, ऐसे स्थानों में आहार के लिए चर्या नहीं करना चाहिए। दीन वृत्ति का ना होना, अंतराय एवं अनेक उपवासों के पश्चात भी दीन वृत्ति का नहीं होना चाहिए कि अरे बहुत अंतराय चल रहे हैं, बहुत उपवास हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तुम ही चौका लगा लो, तुम ही कर लो। नहीं, दीन वृत्ति का नहीं होना चाहिए। मुनराज चाहे कितने अंतराय हो, चाहे कितने उपवास हो, जाएंगे तो पड़गान से ही जाएंगे, तुम्हें बुलाने से नहीं जाएंगे, कहने पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार दीन वृत्ति नहीं लाएंगे अपने अंतरंग में। प्रासुक आहार खोजना ही जहां मुख्य लक्ष्य है, प्रासुक आहार मिलना चाहिए, उद्दिष्ट से रहित होना चाहिए। आगम विधि के अनुसार निर्दोष भोजन की प्राप्ति से प्राणों की स्थिति मात्र है लक्ष्य, जिसमें ऐसी भिक्षा शुद्धि है। तो इसमें आगम विधि के अनुसार 32 अंतराय टालते हुए कि पालते हुए उनका पालन करते हुए 32 अंतराय का पालन करना है। ये नहीं कि आ जाए अंतराय तो टाल देना है, पालते हुए। तो 32 अंतरायों को पालते हुए और 46 दोषों को टालते हुए, 46 दोषों से रहित होना चाहिए, उनको टालते हुए जो अपने प्राणों की स्थिति मात्र रखने के लिए आहार की प्राप्ति है, ये भिक्षा शुद्धि कही जाती है। ये समझना चाहिए, इसलिए की जाती है सिर्फ और सिर्फ शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, ना कि शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, जिससे हमारी साधना रत्नत्र निरंतर चलती रहे। इसलिए दिन में एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते। बार बार करेंगे तो शरीर पुष्ट होगा। एक बार इसलिए है क्योंकि शरीर को चलाना जरूरी है, इसलिए एक बार कर लो। और जिन्हें खाने की ज़्यादा लालसा होती है, बार बार करते हैं,
सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, रात में भी चलते ही रहता है। जो हो जाते हैं खा खा के। अलग अलग जगह जाके देखो कैसे कैसे साधु मिलते हैं। तो इस प्रकार प्राणों की स्थिति मात्र रखना ही जिनमें लक्ष्य है, वहाँ सिर्फ एक बार ग्रहण किया जाता है, और दूसरी जगह जो उतना मिल जाए उतना कम है, जो मिल जाए सो ठीक है। तो ऐसा नहीं। इस प्रकार ये भिक्षा शुद्धि समझनी चाहिए। इसके आगे अपन और प्रतिष्ठापन शुद्धि और समझ लीजिए, पूरा पढ़ लेते हैं। प्रतिष्ठापन शुद्धि, नख, रोम, नासिका मल, कफ, वीर्य, मलमूत्र की छेपड़ क्रिया में तथा शरीर के उठने बैठने क्रिया इत्यादि में जंतुओं की बाधा न होने देना प्रतिष्ठापन शुद्धि है। तो अपने चाहे नख निकालना हो, रोम, नासिका मल, कफ, वीर्य, मूत्र, मलमूत्र की छेपड़ क्रिया में तथा शरीर के उठने बैठने की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं में जंतुओं को बाधा ना होने देना, कि हमारे द्वारा किसी प्रकार किसी जीव को बाधा ना हो, ये प्रतिष्ठापन शुद्धि है। मलमूत्र छेपड़ करते समय वहाँ कोई जीव ना हो, मार्जन करके बैठो, देख कर बैठो, प्रतिष्ठापन शुद्धि। शयनासन शुद्धि, स्त्री, क्षुद्र, पुरुष, चोर, मद्यपाई, जुआरी, मद्य विक्रेता तथा पक्षियों को पकड़ने वाले आदि स्थानों में नहीं बसना चाहिए। प्राकृतिक गिरी, गुफा, वृक्ष के कोटर, कृत्रिम सूने घर, छूटे हुए व छोड़े हुए स्थानों में जो अपने लिए नहीं बनाए गए हों, वहाँ बसना चाहिए। ये शयनासन शुद्धि है, कि जहाँ पर स्त्री का आना जाना हो, क्षुद्र पुरुष जहाँ रहते हों, खोटे नीच लोग, चोर जहाँ आते जाते हों, मद्यपाई शराब पीने वाले लोग रहते हों, जुआरी, मद्य विक्रेता जहाँ पर बैठता हो, पक्षियों को पकड़ने वाले ऐसा स्थान हो, वहाँ नहीं बसना चाहिए। और प्राकृतिक गिरी, गुफा, कोटर, कृत्रिम सूने घर जो छोड़कर चले गए हैं, खंडर पड़े हुए हैं, छोड़े हुए या छूटे हुए स्थान हैं, जहाँ अपने लिए नहीं बनाए गए हैं, वहाँ बसना चाहिए। ये क्या है? शयनासन शुद्धि है। लेकिन वर्तमान में ये नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर सब संतों के लिए बनाए जाते हैं। संत भवन, संत सदन, उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं। संत शाला, है ना, उन्हीं के नाम से बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के नाम को ही रखा जा रहा है। जय 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 सागर संत भवन, वो सागर संत भवन। तो यहाँ पर यह बसत का शुद्धि संतों के उद्देश्य से हो जाती है, लेकिन किसी एक संत का उद्देश्य नहीं होना ही बसत का शुद्धि मानी जाती वर्तमान में, कि हमारे स्वयं के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। जितने भी संत आएंगे सबके लिए है, तो वो उसमें एक का दोष नहीं रह जाता है। लेकिन मुख्य रूप से तो संतों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो बात यहाँ पे है, क्योंकि प्राकृतिक होना चाहिए। गरीब में, कोठरों में, गुफाओं में अब रहते ही कहाँ हैं, तो इसीलिए अब मंदिरों में रहते हैं। तो सारे संत आ रहे हैं, उनके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो इसी अपेक्षा से हम बसत का शुद्धि मान लेते हैं कि मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। वाक्य शुद्धि, पृथ्वी काय आदि संबंधी आरंभ आदि की प्रेरणा जिसमें न हो, जो कठोर निष्ठुर पर पीड़ाकारी प्रयोगों से रहित हो, व्रतशील आदि का उपदेश देने वाली हो, हित मित मधुर मनोहर और संयमी के योग्य हो, ऐसी वाक्य शुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि क्या है? जिसके कहने पर किसी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इन जीवों का आरंभ सारंभ ना हो रहा हो, ऐसे वाक्य बोलो। ना आपने कुछ काम करने कह दी तो उसमें क्या पता कौन से जीवों की प्रार्थना हो रही हो। आपने की लाइट जला दो, पंखा चला दो, झाड़ू लगा दो, पोंछा लगा दो, सब आरंभ सारंभ क्रिया हैं। ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए, ये वाक्य शुद्धि नहीं है। जो कठोर निष्ठुर पर पीड़ाकारी प्रयोगों से रहित हो, और ऐसे वचन भी जो दूसरों को कष्ट देने वाले हो, कठोर हो, निष्ठुर हो, पर पीड़ा से सहित हो, व्रतशील आदि का उपदेश देने वाली हो। कैसी हो? व्रतशील आदि का उपदेश, व्रतों को बढ़ाने वाली हो, शील की वृद्धि करने वाली हो, हित मित मनोहर संयमी के योग्य हो, ऐसी वाक्य शुद्धि होती है। इस प्रकार संयम के अंतर्गत 8 शुद्धियों का वर्णन पूर्ण हुआ। तो इन संयम को पालन करने के लिए ये 8 शुद्धियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के माध्यम से प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पल पाता है, अन्यथा ये शुद्धि नहीं होती हैं। तो ना इंद्रिय संयम होता है, ना प्राणी संयम पल पाता है, जो चाहे सो क्रिया चलती रहती है। तो ऐसी 8 शुद्धियों के साथ यह संयम का वर्णन पूर्ण हुआ। इसके आगे उत्तम तप के बारे में बात करेंगे।